Good morning, students. Myself, Dr. Sandhya, and today we will discuss about the topic that is photoelectric effect. Photoelectric effect is the phenomena of ejection of electron from the metal when the light of a suitable frequency is made to fall on it. तो बेसिकली ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई हमने मेटल सरफेस ले लिया, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लाइट है वो फॉल करवा रही हैं, तो किसी और लेकिन एक बेसिकली जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि जो लाइट की हम बात कर रहे हैं वो किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। और उसकी हेल्प से फिर हम क्या करते हैं कि मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस सरफेस से क्या होते हैं, इजेक्ट आउट होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स की अगर मतलब किसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या जिसको हम कह रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी से अगर मतलब जो हम इंसिडेंट फॉल करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। एंड जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट भी करंट है वो प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो का मतलब एक तरह से होगा कि हम लाइट है वो फॉल करवा रही हैं और उसकी हेल्प से मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस फिनोमिना के अंदर, उसको हम क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट आउट हुई हैं विद द हेल्प ऑफ व्हेन रेडिएशन, और वी कैन से दैट लाइट इज इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस, और वी कैन से दैट मेटल सरफेस। अब इसके अंदर हो गया, ये हम क्या कह रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब एंड कंटेन टू इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ द वेरिएबल वोल्टेज विद मेटल प्लेट हुज सरफेस इज रेडिएटेड एज एनोड। अब हमने क्या कर लिया कि दो प्लेट हैं वो हम ले रहे हैं। फर्स्ट वन जैसे हम फिगर में देख भी सकते हैं कि एक हमारी क्या होगी, एमिटिंग प्लेट होगी, एंड सेकंड वन है वो एमिटिंग प्लेट को हम डिनोट कर रही हैं ए से, एंड सेकंड वन है वो हमारी क्या होगी, कलेक्टिंग प्लेट होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। अब जैसे ही हमने कहा कि मतलब रेडिएशन है, जो हम एक तरह से रेडिएशन है वो हम ए प्लेट है उसके ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं। अब रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लेट से क्या करेंगे, इजेक्ट आउट होंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू द मेटल प्लेट पी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसा इसमें दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमने इस तरह से पोटेंशियल यहाँ पे सेट किया हुआ है कि ये इजेक्ट आउट होने के बाद कहाँ पे होंगे, बी पे जाएंगे, बी पे अट्रैक्ट होंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं। These electrons are these electrons are attracted to the metal plate B with the help of potential difference V applied between A and B. A and B जो प्लेट है उस पर हमने क्या किया, एक तरह से पोटेंशियल इस तरह से सेट किया हुआ है कि जो मतलब हायर पोटेंशियल होगा वहाँ पे, मतलब या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है वहाँ पे, तो पॉजिटिव पोलैरिटी है वहाँ पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर रिजेक्ट आउट हो रहे हैं तो वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, वो बी प्लेट की साइड में अट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद इसके साथ बी प्लेट के साथ जो कनेक्टेड है वो हमारा क्या हो गया, एमिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो एमिटर कनेक्टेड होगा तो वो क्या करेगा, अब वो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें करंट मिल जाएगा, और उस करंट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि मतलब वो स्ट्रेंथ कितनी है। तो ओवरऑल बेसिकली यही है कंप्लीट कि मतलब हम एक सेटअप लेके चल रही हैं, एक ट्यूब लेके चल रही हैं, क्वार्ट्ज बैकेटेड ट्यूब, उसके अंदर हमने क्या किया, दो प्लेट है वो मतलब हमने लगा दी, एक हम कह रहे हैं एमिटिंग प्लेट होगी, सेकंड वन होगी वो हमारी क्या होगी, कलेक्टिंग प्लेट होगी। उसके साथ हमने क्या किया है, मतलब वोल्टमीटर लगा दिया। हम एक तरह से मतलब सोर्स यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रही हैं उसको, और पोटेंशियल हमने ए और बी जो प्लेट है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम लेके चल रही हैं। अब साथ में एक हमने क्या किया है, एमिटर है उसको अटैच किया है। उसके बाद हम जो बात हमने अभी की थी कि मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, हमने अब इस मेटल सरफेस के ऊपर या मेटल जो प्लेट होगी उसके ऊपर हमने क्या करना है, रेडिएशन फॉल करनी है। एंड रेडिएशन जब आप फॉल करोगे तो जो ये लाइट एनर्जी है ये क्या करेगी, उस मेटल के ऊपर जितने मतलब उस मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगी, एक तरह से उनको एनर्जी हम प्रोवाइड कर रही हैं। अब
अगर उनको एनर्जी मिल रही है तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से इजेक्ट आउट हो सकती हैं। अब वो इजेक्ट आउट होने के बाद क्या करेंगे, अब हमारा काम है इस जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हैं इनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज़ प्लेट बी, कलेक्टिंग प्लेट। और यहाँ जो हमारे पास जो कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो हमें कहाँ मिल जाएंगे, वो अब उनकी मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ, वो हमें कहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं, वो हम एमीटर से मेज़र कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कि मतलब सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अब दो तीन चीज़ें हैं कि मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, इंटेंसिटी का क्या रोल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रेंथ है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम वेरी करते हैं या इंटेंसिटी वेरी करती हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेरी करते हैं, और जो फोटो करंट है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम वो अब देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या कहता है। For every metal there exists a critical cutoff frequency, that is mu naught, for the light below which no electron can be emitted from the metal irrespective of intensity of light. इसके अकॉर्डिंग ये है कि मतलब हम कोई मेटल लेके चल रही हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग होगी। हम यूँ नहीं कह सकते कि भाई जो सारे मेटल्स होंगे उनके लिए एक ये फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को हम फॉल करवा रहे हैं तो इजेक्ट आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसने कहा कि जो मतलब हर एक मेटल के लिए है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, अलग होगी। और ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, आप जो इंटेंसिटी है लाइट के फॉल करवा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि मतलब हर एक के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी अलग अलग मेटल्स के लिए वो अलग अलग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। Above the mu naught, the number of emitted electron is directly proportional to the intensity of light. अब अगर हम बात, जैसे हमने म्यू नॉट की जो बात हम कर रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है कि मतलब ये एक तरह से मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी या फिर इतनी एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए या फिर उसको इजेक्ट आउट करने के लिए। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ, अब इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो ये है कि अबव द म्यू नॉट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट आउट होंगे वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी जो आप फोटोन दे रही हो उनकी इंटेंसिटी कितनी है। और वी कैन से दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिटेड होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एमिटेड होंगे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। अब इंटेंसिटी है वो अफेक्ट कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रही हैं उनको इफेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अब हमें क्या मिल रही हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मिल रही हैं। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या दे रही हैं हमें, कि मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रही हैं, वो एक तरह से हमें फोटो करंट दे रही हैं। तो इसने ये कहा कि मतलब एक तरह से फोटो करंट जो हमें मिलेगा वो एक तरह से डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हेन incident light, when the source potential increase, there is no effect on the photographic current। अगर हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसने कहा कि अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी लेके चल रहे हैं तो जो सोर्स पोटेंशियल, जो हम स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो अगर हम वेरी कर रहे हैं तो उस एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट द पोलैरिटी ऑफ द पोटेंशियल रिवर्स, अगर हम जो पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है उसको हम रिवर्स करते हैं तो एक तरह से करंट है वो हमारा रिवर्स हो जाता है। करंट जितना हमें मिलना चाहिए वो एक तरह से डिक्रीज होना शुरू कर देता है। When the potential is reversed, then the current get decreased as it prevent electron to reach the next terminal or the current becomes zero। जैसा हमने अभी कहा था कि भाई दो टर्मिनल हम लेके चल रहे हैं ए एंड बी। ए है उसमें से इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो रही हैं और सेकेंड वन है वो हमारा क्या होगा, कलेक्टिंग पार्ट होगा वो, दैट इज बी, ठीक है। वहाँ हम कलेक्ट कर रही हैं तो अब
अगर हम उसको हमने क्या कहा कि उनकी मूवमेंट इस तरह से होगी कि मतलब वहाँ पे हम पोटेंशियल कितना दे रहे हैं। अब इसने क्या कहा, वहाँ पोटेंशियल है अगर हम रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, रिड्यूस करना शुरू करते तो जितना अट्रैक्शन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। या फिर हम कह रहे हैं कि हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ नेगेटिव को क्यों अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसने यही कहा कि मतलब अगर हम जो पोटेंशियल है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट है मतलब जो करंट हमें मिलना चाहिए, करंट किसकी वजह से मिल रहा है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड टर्मिनल पे जब पहुंच रही है तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, क्योंकि कलेक्टिंग टर्मिनल हमारा क्या है, दैट इज बी। अब बी टर्मिनल पे अगर वो पहुंच ही नहीं रहे क्योंकि हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दिया, वो वहाँ पे पहुंच नहीं रहे हैं, और अगर पहुंच नहीं रहे हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटो करंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसने नेक्स्ट जो टर्म अब नई आपके लिए होगी वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज एट विच द करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉप करने के लिए, मतलब जो करंट हमें मिल रहा था उसको हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं। अब वहाँ पे जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उस पोटेंशियल को हम क्या कह देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। द स्टॉपिंग, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वैरी विद द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। if the frequency are in increasing order, the stopping potential will also be in increasing order, ठीक है। जैसे हमने फोर्थ जो पॉइंट है इसमें अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर हम देख रहे हैं तो इसने क्या कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो चीज़ भी क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। तो इसने साथ में ये कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा। जैसे इस फिगर से हम देख रहे हैं कि भाई हमारा करंट हो गया और पोटेंशियल का वेरिएशन देख रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर क्या मिल रहा है, हमें सैचुरेशन मिल रहा है पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे है कि μ1 μ2 एंड μ3 तीन फ्रीक्वेंसी है, μ3 है वो हाइयर है एज़ कम्पेयर टू μ2 एंड एज़ कम्पेयर टू μ1, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि मतलब फ्रीक्वेंसी का जिस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसका भी सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो सेम थिंग है, जो μ3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा दैट इज़ Vs3 एंड μ2 के कॉरस्पॉन्डिंग है वो हमारा क्या है, Vs2 एंड जो μ1 के कॉरस्पॉन्डिंग है वो हमारा क्या हो गया, Vs1 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, Vs3 जैसे हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी है वो μ3 है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू μ2 एंड μ1, सेम उसी तरह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी हमारा क्या होगा, इन नेगेटिव डायरेक्शन, जो हमारा μ3 है, जो सॉरी V3 है, ठीक है, Vs3 है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Vs2 एंड Vs1। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इफ़ द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो उसने कहा कि मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, मतलब एक तरह से वो क्या करेगा, मतलब और ओरिजिन से वो पास नहीं करेगा, ठीक है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं हमें एक इंटरसेप्ट पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अगर हम जनरल बात करें तो 1905 में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एंड यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू विच द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन। हम क्या कहते हैं कि भाई जो लाइट होती है हमारी वो एक तरह से पैकेट्स की फॉर्म में होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटाइज्ड होती है, और इसके जो मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, या फिर क्वांटा है उसको हम क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, अगर म्यू है वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो ऑब्वियसली बात है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच म्यू होगी। एच है वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, E है वो हमारी क्या होगी, एनर्जी है, और म्यू है वो हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एंड दे कैन इजेक्ट इन द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन
एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ठीक है। जो वर्क फंक्शन है वो तुम्हारे लिए बस एक थोड़ा सा मतलब एक नया वर्ड होगा आपके लिए ये। तो वर्क फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब आप लाइट फॉल करवा रहे हो, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब एनर्जी है वो एक पैकेट्स की फॉर्म में होगी और एक किसी मिनिमम एनर्जी है, जैसे एनर्जी टोटल हम कह सकते हैं NH म्यू, एन है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से वेरी कर सकती है। तो जो स्मॉलेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वांटा की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होगा, H म्यू होगा, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड की बात कर रही है तो वो क्या हो गया, H म्यू हो गया। और इसने कहा कि मतलब इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट होगा, क्योंकि आपने क्या कर रहा है, सरफेस हो गया, सरफेस मेटल सरफेस के ऊपर आपने लाइट फॉल की है, एंड वो लाइट फॉल की है तो वो अपनी वो अपनी एनर्जी है वो किसको देंगे, जो मतलब लाइट पार्टिकल जो भी होगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, और इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो इजेक्ट आउट होंगे। कब होंगे, जब उनको एनर्जी मिल रही है वो उनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम इतनी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ही है उसको उस सरफेस से इजेक्ट आउट होने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दे दी जैसे कि H म्यू इज इक्वल टू W प्लस हाफ एम बी एक्स वी मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं H म्यू क्या है, वो एनर्जी है जो हम फॉल कर रहे हैं, और सेकंड है हमारा W क्या हो गया, वर्क फंक्शन, जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही है। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो अपना क्या हो गया, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर किसके लिए फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर हम इजेक्ट आउट होने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो अब एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो जो आप एनर्जी दे रहे हो, तो इसने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन द 2 वे। आपने क्या किया कि मतलब एनर्जी दे दी, अब वो एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट वन कि मिनिमम जितनी एनर्जी उसको उस सरफेस से निकलने के लिए, इजेक्ट आउट होने के लिए चाहिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, W से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो बची हुई एनर्जी है, ठीक है, अगर मतलब अब जो एक्स्ट्रा जो बचेगी, कुछ एनर्जी उसने किस में यूज़ कर ली, एज ए वर्क फंक्शन उसने यूज़ कर ली, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W। अब जो एक्स्ट्रा जितना भी अमाउंट होगा वो हम वो यूज़ करेंगे किसमें, उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, जो इसने डिनोट किया है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर से। अब ये काइनेटिक एनर्जी होगी, वर्क फंक्शन हो गया, एंड H म्यू है वो डिनोट है कि भाई आप टोटल बाहर से कितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो एनर्जी दे रहे हो उसको, उसकी एनर्जी बस इतनी ही है कि उसका जो वर्क फंक्शन अटेन कर सकती है। मतलब क्या हो गया कि वो अपनी उससे मतलब इजेक्ट आउट होके बस सरफेस के ऊपर आ गए, उसके ज़्यादा एनर्जी उसके पास नहीं है, सिर्फ जितना उसका वर्क फंक्शन है उतनी ही एनर्जी उसके पास है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा हम कह रहे थे कि एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होगी, उसके लिए तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और अगर उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि भाई जो वर्क फंक्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम W को डिनोट कर सकते हैं कि अब जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको इन्होंने डिनोट कर दिया म्यू नॉट से, ठीक है। म्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब यही बात है, अगर टोटल एनर्जी आप जो दे रहे हो वो सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो तो वो किस में यूज़ हो जाएगी, वर्क फंक्शन में यूज़ होगी, बाकी बची हुई किस में यूज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप यूँ कह रहे हो कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है या फिर एनर्जी है वो कट ऑफ से भी कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम है, तो उस केस में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि H म्यू, अब हम जो ये ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें हम लिख सकते हैं कि W की जगह पे क्या लिख देंगे, H म्यू नॉट।
तो हमारा आ गया एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, या फिर हम प्लैंक्स कांस्टेंट को कॉमन कर सकते हैं, म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगी। तो एक तरह से मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो कितनी मिलेगी, वो होगी हमारी इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, वर्क फंक्शन कितना है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें काइनेटिक एनर्जी दे देगा। ठीक है, तो इनकेस अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी अगर पूछे जाते हैं तो आप बस आपको एक सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है, फॉर एग्जांपल वो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो इंसिडेंट एनर्जी होगी, इंसिडेंट जो रे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जितनी है, वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी है, दोनों को डिफरेंस करना है, और उस डिफरेंस को आपने क्या करना है, वो डिफरेंस हमारा यूज़ होगा फॉर गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो इसकी हेल्प से आप क्या है, मास आपको फिक्स पता ही है, वेलोसिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास है वो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फाइनल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल एट एनी फ्रीक्वेंसी फॉर दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो वो इन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी फॉल करवाओगे, कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसकी इंसिडेंट रे है वो आप इंसिडेंट करवा रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कोई फ्रीक्वेंसी, फिक्स फ्रीक्वेंसी तो कम से कम होनी चाहिए, और वो चीज़ वेरी करेगी और मेटल टू मेटल। आप अलग अलग मेटल ले रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो अलग अलग मेटल लोगे तो उनके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी। तो इस तरह से है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये नहीं कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा, और हर एक मेटल के लिए, हर एक सरफेस के लिए हमारी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरी करेगी। सेकेंड थिंग, द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नॉट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब जैसे हमने अभी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ऊपर किया है उसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कितनी है और उस मेटल के कोरस्पॉन्डिंग कट ऑफ कितनी है, या फिर हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट कितनी फॉल करवा रहे हैं, कितना वर्क फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस अगर हमें पता है तो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब वर्क फंक्शन है वो चीज़ तो क्या होगी, फिक्स है भाई किसी भी मेटल के लिए कि भाई हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उस एनर्जी के बाद आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो फोटोन फॉल करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एच म्यू माइनस म्यू नोट है ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू है, आप म्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो चीज़ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यही ये चीज़ कह रहा है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे आप इंसिडेंट जो फोटोन दे रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इट एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एज द फोटोन हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन। अब एक तरह से ये क्या कर रहा है, पार्टिकल नेचर को भी शो कर रहा है कि मतलब भाई जो वेव है उसका पार्टिकल नेचर भी है, वो क्या कर रही है, मतलब इंटरेक्ट कर रही है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उनको इजेक्ट आउट कर रही है। As we increase the intensity of incident light, number of photoelectron emitted get increased and it increase the photo current। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होती है, एक तरह से कि मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पे कितने फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ फोटोन आप फॉल करवा रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और अगर वो इंक्रीज कर रहे हो तो जो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, और वो चीज़ इंक्रीज हो जाएगी तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन या फिर हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन अगर हम हमारे इंक्रीज कर रहे हैं तो जो कलेक्टिंग जो टर्मिनल है हमारा उसके ऊपर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो
वो ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोटो करंट हमें मिलता है वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड जो हमारा फोटो करंट है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इंटेंसिटी पे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक सिंपल सा टॉपिक है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि आप इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन है वो फॉल करवा रहे हो, लाइट है वो फॉल करवा रहे हो, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से इजेक्ट आउट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वो आपको काइनेटिक एनर्जी उनके कोरस्पॉन्डिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। कब नहीं मिलेगी, जब आपकी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी है वो वर्क फंक्शन की इक्वल होगी, और अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है देन उस केस में वो क्या मिल जाएगी, आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।